जय शिव नारायण। इस्कॉन फाउंडर श्रील प्रभुपाद भगवान कृष्ण का सबसे बड़ा विरोधी है। ये हम आपको भगवत गीता से ही सिद्ध करने जा रहे हैं। पिछले एपिसोड के अंदर हमने आपको यह बताया था, इस्कॉन की भगवत गीता से ही आपको अनुवाद इनका पढ़कर सुनाया था हमने। इस्कॉन की भगवत गीता से ही अनुवाद पढ़कर हमने आपको सुनाया था। चौथे अध्याय का पहला श्लोक, दूसरा श्लोक और तीसरा श्लोक, इन तीनों के माध्यम से इन कॉम्बिनेशन विद चौथे अध्याय का सातवां श्लोक और आठवां श्लोक, इसका रेफरेंस देते हुए हमने आपको यह सिद्ध किया था उस वीडियो के अंदर कि भगवान कृष्ण तो ये बोल रहे हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूं और यथारूप में एज इट इज ज्ञान को फिर से एस्टेब्लिश करता हूं, क्योंकि जो ज्ञान है वो समय के साथ यथारूप में नहीं बचता है। जबकि प्रभुपाद यह बोल रहा है कि यथा रूप में भी ज्ञान बचा हुआ है मेरे पास, आज भी एज इट इज अवेलेबल है। हालांकि भगवान कृष्ण तो बोल रहे हैं कि ज्ञान समय के साथ लुप्त हो जाता है, लेकिन प्रभुपाद बोल रहा है आज भी अवेलेबल है, जो कि ये पुस्तक मेरे हाथ में है, ये एज इट इज ज्ञान है, ये यथारूप गीता का ज्ञान है। ये प्रभुपाद का दावा था, ये इस्कॉन का दावा है। ठीक है। तो अगर आपको डिटेल में जानना है इसके बारे में तो स्क्रीन पे आपको वीडियो दिख रहा होगा, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो सबसे पहले अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उस वीडियो को जाकर देख लीजिए। उसके बाद से अगर आप इस वीडियो को आगे देखोगे तो आपको मेरी बात अच्छे से समझ आएगी। अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो भगवान कृष्ण हैं वो तो ये बोल रहे हैं कि भाई मैं दोबारा अवतार लेकर आऊंगा, मैं दोबारा अवतार लेकर आऊंगा जब धर्म की हानि होगी। अब इसमें जो इस्कॉन के कुछ भक्त थे वो ये आर्गुमेंट दे रहे थे कि भाई अभी ज्ञान लुप्त इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि अभी तो कलयुग लाखों सालों का है, तो ज्ञान को लुप्त होने में लाखों साल लगते हैं, हजारों सालों में ज्ञान लुप्त नहीं हुआ है अभी तो, क्योंकि केवल सिर्फ 5,000 से कुछ अधिक वर्ष ही हुए हैं, इसलिए अभी ज्ञान लुप्त नहीं हुआ है, अभी तो एज इट इज अवेलेबल है। कलयुग तो लाखों सालों का है, लाखों सालों में जब लुप्त हो जाएगा तब भगवान आएंगे, है ना। इसलिए तो इसके संबंध में मैं आपको यह बता दूं कि कलयुग लाखों सालों का नहीं है, ये हम ऑलरेडी सिद्ध कर चुके हैं। किससे सिद्ध करा है हमने? हमने महाभारत से सिद्ध करा है। यानी कि ये जो भगवत गीता है, ये भगवत गीता किस ग्रंथ का हिस्सा है? ये भगवत गीता महाभारत ग्रंथ का एक पार्ट है, एक हिस्सा है उसका। तो उसी महाभारत ग्रंथ से हमने आपको श्लोक दिखाया था। इस वीडियो के अंदर हमने आपको सारे रेफरेंसेस के साथ यह दिखाया था कि कलयुग की आयु लाखों वर्ष नहीं है। महाभारत के अनुसार, महाभारत के शांति पर्व के अध्याय संख्या 231, हमने पूरा उसको एक्सप्लेन करके आपको बताया था। सारे श्लोक के सारे उसके एक एक वर्ड के अर्थ हमने आपको समझाए थे और उसके अंदर से हमने आपको रेफरेंस देकर बताया था कि महाभारत के शांति पर्व के अध्याय संख्या 231 के अनुसार, और उसमें भी कौन से श्लोक हैं सारे रेफरेंसेस के सामने हमने आपको इस वीडियो के अंदर बताया था। इसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, इसे भी जाकर आप जरूर से देखिए तो आपको समझ में आएगा कि महाभारत के अनुसार जो चारों युगों की मिलाकर आयु है वो केवल 12,000 वर्ष है। चारों युगों की मिलाकर आयु महाभारत के अनुसार 12,000 वर्ष है। ठीक है, ये हमने आपको उसमें सिद्ध किया था। तो इससे समझ में आता है कि कलयुग लाखों वर्ष का नहीं है, कलयुग लाखों वर्ष का नहीं है, और वर्तमान में जो समय चल रहा है वो युग परिवर्तन का समय चल रहा है। और इसके ऊपर भी हम बहुत सारे वीडियोस बना चुके हैं, स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे, इनको आप देख सकते हैं तो आपको समझ में आएगा कि वर्तमान का जो समय है वो युग परिवर्तन का ही समय चल रहा है। तो अब इन सारी चीजों से क्या समझ में आता है? इन सारी चीजों से यह समझ में आता है कि भगवान ने बोला था कि जब धर्म की हानि होगी, अधर्म की वृद्धि होगी, तब मैं दोबारा आऊंगा, दोबारा से ज्ञान को यथारूप प्रेजेंट करूंगा, और वर्तमान में वही समय चल रहा है ना। लेकिन प्रभुपाद ने क्या नैरेटिव सेट कर दिया? प्रभुपाद ने पहला नैरेटिव तो ये सेट किया कि पहली बात तो अभी तक हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है यथारूप ज्ञान, यथारूप ज्ञान हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। पहला तो उसने ये नैरेटिव सेट कर दिया, तो अभी तो ज्ञान लुप्त नहीं हुआ है। ठीक है। और दूसरा,
प्रभुपाद ने अपने अन्य पुस्तकों के अंदर ये बोला है, और बाकायदा अगर आप इस्कॉन का मत पता करोगे कि इस्कॉन क्या बोलता है कि कलयुग की आयु कितनी है, तो इस्कॉन भी यही बोलता है कि कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है, जो कि हमने इस वाले वीडियो में डिबंक कर दिया था प्रमाण के साथ, महाभारत से प्रमाण के साथ। तो दूसरा नैरेटिव प्रभुपाद ने ये सेट करा कि कलयुग की आयु लाखों वर्ष में है ना? तो इन दोनों चीजों से, ये दोनों ही चीज गलत हैं। ना तो ये भगवत गीता यथारूप बची है, जो कि हमने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था, और ना ही कलयुग की आयु लाखों वर्ष है। तो इन दोनों गलत नैरेटिव से प्रभुपाद यह सिद्ध करना चाहता है कि अभी तक तो हमारे पास अवेलेबल है यथारूप ज्ञान, अब लाखों वर्ष बाद जब जरूरत पड़ेगी तब भगवान आएंगे लाखों वर्ष बाद। हालांकि कलयुग लाखों वर्ष का है ही नहीं, वर्तमान में युग परिवर्तन का समय चल रहा है। तो इसका मतलब जो प्रभुपाद है वो चाहता ही नहीं है कि भगवान दोबारा आए। ऐसा भक्त है ये। कैसा भक्त है ये? कहने को ये भगवान कृष्ण का भक्त है, लेकिन जो भगवान कृष्ण ने बोला कि समय के साथ ज्ञान लुप्त हो जाता है, और इसलिए मैं दोबारा से हर बार आता हूं और यथारूप ज्ञान को देता हूं, लेकिन प्रभुपाद बोल रहा है आने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो आपने यथारूप ज्ञान दिया था वो आज भी अवेलेबल है। ये झूठ बोल रहा है जबकि अवेलेबल नहीं है। और ये दुर्दशा आप देख सकते हैं, हमारे देश की दुर्दशा और विश्व की दुर्दशा आप देख सकते हैं, और इसके अन्य प्रमाण मैंने आपको उस वीडियो में बताए थे। तो यथारूप में ज्ञान अवेलेबल नहीं है, और ये बोल रहा है कि लाखों साल बाद आना, जबकि महाभारत के अनुसार कलयुग लाखों सालों का है ही नहीं, चारों युगों की आयु मिलाकर 12,000 वर्ष है। तो इन दोनों चीजों की मदद से प्रभुपाद यही नैरेटिव सेट करना चाह रहा है कि भगवान को आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका ज्ञान आज भी यथारूप में अवेलेबल है। लाखों साल बाद आएंगे जब आएंगे, और लाखों साल का आंकड़ा पूर्णतः गलत है। ठीक है? तो अब आप समझिए ये भगवान कृष्ण का कितना बड़ा विरोधी हुआ, जहां पर भगवान कृष्ण ने बोला था कि मैं दोबारा से आऊंगा जब धर्म की हानि होगी, और वर्तमान में वही समय चल रहा है। जबकि ये प्रभुपाद बोल रहा है कि लाखों साल बाद आएंगे और वर्तमान में आने की जरूरत है ही नहीं भगवान को। अब लाखों सालों का आंकड़ा सुन के तो आदमी वैसे ही बेहोश हो जाता है कि यार लाखों साल किसने देखे क्या पता है, तो आदमी वैसे ही सीरियसली नहीं लेता है। और यहाँ पर बात यह है कि तथ्य क्या है? तथ्य ये है कि हमने आपको सिद्ध कर दिया था महाभारत से ही कि जो कलयुग है वो लाखों सालों का नहीं है। ठीक है? तो अब आप समझिए कितना बड़ा गेम खेल रहा है। अब इसका अगला गेम क्या है? अगर आप इस्कॉन के किसी भी मंदिर में जाओगे तो उसमें आपको प्रभुपाद की तो इतनी बड़ी मूर्ति वहां पर नजर आएगी एंट्रेंस पे ही। मतलब पहले आपको प्रभुपाद की वहां पर मूर्ति नजर आ जाएगी, भगवान कृष्ण की मूर्ति नजर आएगी अंदर। प्रभुपाद की वीआईपी मूर्ति आपको कई जगह नजर आएगी, एक जगह भी नहीं है, कई जगह वहां पर उसने अपनी मूर्ति वहां पर सेट करा रखी है। उसी तरह से जिस प्रकार से कृपालु ने अपनी मंदिर के अंदर, प्रेम मंदिर के अंदर अपनी मूर्तियां बनवा रखी हैं। तो अब ये लॉन्ग रन में क्या सिद्ध कर देंगे? लॉन्ग रन में ये सिद्ध कर देंगे कि ये आए तो थे, भगवान अवतार लेके आ गए थे प्रभुपाद के रूप में। और ये बात यानी कि प्रभुपाद के जो फॉलोवर हैं कई सारे तो अभी भी बोल रहे हैं इस बात को, कई सारे तो अभी भी इस बात को बोल रहे हैं। तो ये है इनकी मूर्खता, और ये है कि ये खुद अवतार बनना चाहता है प्रभुपाद अपनी बड़ी बड़ी मूर्ति लगाकर। और महाभारत के अंदर जब ये बता दिया है कि कलयुग लाखों सालों का नहीं है, चारों युगों की मिलाकर आयु 12,000 वर्ष है, और किस प्रकार से वर्तमान में युग परिवर्तन का समय चल रहा है वो हमने आपको इन वीडियोस के अंदर बताया था। जबकि प्रभुपाद बोल रहा है कि अभी तो लाखों साल बचे हैं, आने की जरूरत नहीं है क्योंकि ज्ञान अभी लुप्त हुआ ही नहीं है। जबकि हमने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था जो ज्ञान भगवत गीता का था वो यथारूप में नहीं बचा है। तो इससे आप समझ सकते हैं इन दोनों भ्रमों को फैलाकर कि ज्ञान यथारूप आज भी अवेलेबल है और कलयुग लाखों सालों का है, इन दोनों भ्रमों को फैलाकर प्रभुपाद भगवान कृष्ण के ही विरोध में जाना चाहता है, व्यास जी के विरोध में जाना चाहता है। दोनों के, भगवान कृष्ण ने तो बोला मैं दोबारा आऊंगा, दोबारा से यथारूप में ज्ञान प्रेजेंट करूंगा, और ये बोल रहा है कि नहीं जरूरत नहीं है, हम हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, जबकि इसके पास अवेलेबल नहीं है। ठीक है? और
व्यास जी ने महाभारत के अंदर ये लिपिबद्ध कर दिया था कि कलयुग लाखों वर्ष का नहीं है, जिसका हमने आपको इस वीडियो में प्रमाण दिए थे, और ये बोल रहा है कि लाखों वर्ष का है। तो इसके माध्यम से ये इस प्रकार का नैरेटिव सेट करना चाहता है प्रभुपाद कि वर्तमान में भगवान को आने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कलयुग लाखों वर्ष का है। और दूसरी आवश्यकता किस लिए नहीं है? क्योंकि यथारूप में ज्ञान आज भी अवेलेबल है। तो इस प्रकार से दोनों नैरेटिव को सेट करना चाहता है, और इस प्रकार से ये कली राक्षस का ही काम कर रहा है। कली राक्षस ही तो चाहता है कि उसका शासन लंबा चलता रहे। कली राक्षस क्यों चाहेगा भला कि उसका जो कलयुग है उसका अंत हो जाए? जो कलयुग का जो राजा है कली राक्षस, वो क्यों चाहेगा कि उसका जो शासन का जो समय है वो अंत हो जाए? वो तो प्रचार करवाएगा खूब दबा के कि लाखों सालों तक है अभी कलयुग। और इसी के साथ ये क्या करना चाहता है? ये चाहता है कि लोग आज भी भगवान कृष्ण को पूजते रहें, आज भी इसको पूजें और भगवान कृष्ण को पूजें। भगवान कृष्ण जबकि बोल चुके हैं कि मैं दोबारा आऊँगा, तो भगवान मतलब भगवान कल्कि की तरफ किसी का ध्यान ही ना जाए, ये इसका गेम प्लान है। वर्तमान में युग परिवर्तन का समय चल रहा है, वर्तमान में भगवान कल्कि का समय है, तो ये चाहता है कि भगवान कल्कि की तरफ किसी का ध्यान जाए ही ना। और इस प्रकार का नैरेटिव सेट कर रहा है कि कल्कि को तो अभी लाखों सालों का समय है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि भगवान कल्कि कौन है। भगवान जिस प्रकार से भगवान कृष्ण परमात्मा के अवतार थे, उसी प्रकार से भगवान कल्कि परमात्मा के अवतार हैं। तो फिर ये उन्हीं भगवान कल्कि की तरफ लोगों का ध्यान ना जाए, लोग भूतकाल में ही जीते रहें, पास्ट में ही जीते रहें, है ना, पास्ट में ही जीते रहें। इस प्रकार से ये भगवान कल्कि के विरोध में जाकर, भगवान कल्कि के विरुद्ध जाकर भगवान कृष्ण के भी विरोध में जा रहा है, क्योंकि जो भगवान कृष्ण थे वही भगवान कल्कि हैं। तो ये समझिए, वर्तमान में भगवान कल्कि का समय है, वर्तमान में युग परिवर्तन का समय है, लेकिन ये नहीं चाहता है कि आपका ध्यान भगवान कल्कि की तरफ जाए। ये चाहता है कि आप यही सोचते रहें कि भगवान कल्कि को तो अभी लाखों सालों का समय है, और भगवान कल्कि अपना सारा काम कर देंगे, और आप धर्म से जुड़ नहीं पाओगे, और फिर आपकी दुर्गति होगी। आप भगवान कल्कि से जुड़ नहीं पाओगे, फिर आपकी दुर्गति होगी। यही ये चाहता है, क्योंकि ये कली राक्षस का एजेंट है। क्योंकि अगर ये कली राक्षस का एजेंट नहीं होता, तो ये भगवान कल्कि की तरफ फोकस करवाता। क्या मजाल इसने कभी भगवान कल्कि के बारे में अपने शिष्यों को फोकस करने को बोला हो? कभी नहीं बोला इसने, है ना। ये इसकी महान मूर्खता है। जय शिव नारायण।